एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फौजिया मसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके मसाइल और उनका हल फौजिया मसूद के साथ। जी, तो काफ़ी गैप के बाद आज फिर थोड़ा सा टाइम निकाला है, आपसे बात करते हैं। जैसा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको पता है कि इस चैनल पे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर डिस्कस करते हैं। अब तक जो मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं वो तमाम के तमाम टेम्परेरी मेथड थे और उनको इस्तेमाल करने से जो फ़ीमेल है वो अपना बार आवरी से बच सकती है, हामला होने से बच सकती है। और जैसे ही वो मेथड को स्टॉप करती है या मेथड रोक देती है तो वो दोबारा उसमें जो हामला होने की सलाहियत है वो दोबारा वापस आ जाती है। लेकिन आज जिस मेथड पे हम बात करेंगे वो परमानेंट मेथड है और ये मेथड अडॉप्ट करने के बाद आप यानी जो फीमेल है जो इस मेथड को लेगी वो दोबारा बार आवरी की तरफ नहीं आ सकती है। यानी ये है कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी और ये वॉलंटरली होती है और ये क्लाइंट खुद अपनी मर्ज़ी से हमारे पास FW सेंटर्स पर या FHC यानी फैमिली हेल्थ क्लिनिक पे आती है अपनी रज़ामंदी से, घर वालों की रज़ामंदी से और ख़ास कर उसके हस्बैंड की परमिशन जो है वो अब लाजमी करार दे दी गई है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी के लिए वही क्लाइंट्स आएँ जो ये चाहते हैं कि अब उन्हें और बच्चा नहीं चाहिए और उनका फैमिली ग्राफ जो है वो कंप्लीट है और उनकी फैमिली में कम से कम 2 बेटे और बड़े बेटे की उम्र जो है वो 10 साल से ज़्यादा है। ये वो क्राइटेरिया है जो WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया है कि जो औरत सर्जरी की तरफ आती है तो उसके कम से कम 2 बेटे उसकी फैमिली में लाजमी हो और बड़े बेटे की कम से कम उम्र जो है वो 10 साल से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें जो हैं जो भी सर्जरी की तरफ जाता है या जिस भी ख़वातीन की ख्वाहिश है कि वो सर्जरी की तरफ जाएं तो वो इन चीज़ों को यकीनी बनाएं और उसके बाद सर्जरी की तरफ जाएं, क्योंकि सर्जरी एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सर्जरी के बाद दोबारा हामला नहीं हो सकती हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसमें होता क्या है। सर्जरी जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है छोटा सा, लेकिन उसमें ये है कि आप को विलिंग जो फ़ीमेल होती हैं, जो ख्वाहिशमंद ख़वातीन हैं और जिनका हस्बैंड और वाइफ दोनों इस चीज़ पे रज़ामंद हैं कि वो अब सर्जरी करवा लें, तो विलिंग जो फ़ीमेल हैं उनको कुछ ज़रूरी टेस्ट के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी की तरफ लाया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट होता है उनका और सर्जरी से पहले, और तीसरा जो अब कोरोना वैक्सीन का है उसको अगर उनकी डोज कंप्लीट हैं दोनों तो उस चीज़ को यकीनी बनाने के बाद उन्हें सर्जरी की तरफ लाया जाता है। और कुछ मखसूस टेस्ट और इंटरनल मुआयनास के बाद अगर औरत सिलेक्ट हो जाती है तो उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी जो है वो की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सर्जरी में असल में होता क्या है। ठीक है जी, सर्जरी की असर पजीरी कैसे है, यानी इसका माइनर सा जो प्रोसीजर है वो क्या है। सर्जरी में जो फीमेल की यूट्रस के साथ लगी हुई फ्लॉपियन ट्यूब्स हैं जिसमें जो एग है ट्रैवल करता हुआ स्पर्म के साथ आके मिलता है, तो इन ट्यूब्स को सर्जरी के ज़रिए इनको गिरा देने के बाद ऊपर से कट कर दिया जाता है। पहले ये पॉलिसी थी कि जस्ट उनको टाई किया जाता था, बांधा जाता था, काटा नहीं जाता था, जिसमें कुछ फेलियर आ जाते थे और क्लाइंट जो थी वो दोबारा हामला हो जाती थी क्योंकि उसको सिर्फ नॉट किया जाता था। लेकिन अब नॉट करने के बाद ऊपर से काट भी दिया जाता है, जिसकी वजह से औरत जो है वो दोबारा हामला नहीं हो सकती है। तो इसमें यह है कि वो जो रास्ता है स्पर्म का एग से मिलने का उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है, यानी एग जो है वो स्पर्म के साथ आके डिफ्यूज़ नहीं करता है और परमानेंटली जो है वो औरत दोबारा हामला नहीं हो सकती है। ये हो गया जी इसका मोड ऑफ एक्शन। जिन औरतों ने लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये जो सर्जरी है वो परफॉर्म की जाती है हमारे THQ हॉस्पिटल्स में। हमारे FHCs हैं जहाँ पे ट्रेंड डॉक्टर्स और स्टाफ वहाँ पे जो सिलेक्टेड क्लाइंट्स हैं, जो सिलेक्टेड विलिंग क्लाइंट्स हैं, उनको बुलवा के उनके टेस्ट और इंटरनल कुछ मुआयना जात हैं उनको करने के बाद फिर वो वहाँ पे
सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ठीक है जी। तो सर्जरी के लिए वही ख़वातीन आएँ, मैं दोबारा से आपको कह रही हूँ कि सर्जरी की तरफ सिर्फ वही ख़वातीन आएँ जिनका फैमिली ग्राफ जो है वो कंप्लीट है और वो अब फर्दर बच्चा नहीं चाहते हैं। ठीक है जी। ये हो गया तकरीबन हमारे तमाम जो टेम्परेरी मेथड्स थे और एक जो लास्ट में परमानेंट मेथड है फ़ीमेल के लिए, तो फ़ीमेल के लिए ये क्राइटेरिया है। उम्मीद है कि अब तक जितने मेथड्स आपको बताए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। उनके बारे में जो मालूमात दी गई हैं अपने ताईं वो आपको उतनी ज़रूर फ्राहम की हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद और इस तमाम इन वीडियोस को बनाने का मकसद यही है कि औरतें जो घर बैठी हुई हैं और वो किसी न किसी तरीके से FW सेंटर्स पे या फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स पे हमारे पास नहीं अप्रोच कर सक रही हैं, तो इन वीडियोस के थ्रू वो इन मालूमात से फ़ायदा लें। और तो आप एटलीस्ट अगर कहीं पहुंच नहीं सक रही हैं तो सेंटर्स पे तो ये सारी मेडिसिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो अब तक के मेथड्स जो थे वो तमाम के तमाम आपको बता दिए। अब तक कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात जो माइंड में है और आप उसका आंसर लेना चाह रहे हैं तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जाते जाते यही बात कहूँगी कि आप वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं कोशिश करेंगे कि उनकी मर्ज़ी से आपकी मुलाकात उनसे करवाएं ताकि उनके एक्सपीरियंस जो हैं वो आपके साथ शेयर होंगे तो आप किसी भी चीज़ की जो के बारे में जो डाउट है वो ज़्यादा क्लियर होके आपके सामने आएंगे। और इंशाअल्लाह आप जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन पे भी हम वीडियोस बनाया करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मेरा मकसद ये है कि ये सर्विसेज घर बैठे जो मेरी माएँ बहनें हैं उन तक भी पहुँचे। आपकी सपोर्ट से ही मेरा जो ये एक एफ़र्ट है, एक कोशिश है, उसको मैं फुलफ़िल कर पाऊँगी। आपकी सपोर्ट ज़रूर चाहिए। तो काइंडली वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर किया करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए फौजिया मसूद को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।